स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल 2 डेज डाउन एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 6 का 3rd चैप्टर और आज हम इसके प्रश्न उत्तरों को यानी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो आज वैसे मैं आज बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहती हूँ आपसे। और इसके आज के बाद आपको कंटिन्यू वीडियोज़ मिलते रहेंगे, तो चैनल पर बने रहिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आपका चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। नादान दोस्त हिंदी का 3rd चैप्टर है और क्लास है आपका 6। ओके, तो जो हमने शुरू किया था क्वेश्चन आंसर का सीरीज, तो इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, केशव और श्यामा के मन में अंडों को देखकर तरह तरह के सवाल क्यों उठते थे? आंसर है, केशव और श्यामा छोटे बच्चे थे, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक प्रश्न उठते थे। वे अंडों के बारे में जानना चाहते थे और उनका अनुमान लगाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अंडों के बारे में दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? तो आंसर देखते हैं इसका। आंसर है, केशव और श्यामा की माता जी का घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी। तो जो केशव और श्यामा की माँ थी वो घर के काम में बहुत ही बिजी रहती थी और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था। उन दोनों के सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दिया करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा, ये जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, श्यामा ने अपनी माँ को सच बता दिया कि भैया ने अंडों को छुआ था। उसने डर के मारे माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हुए और उन अंडों का क्या हुआ? तो आंसर देखते हैं इसका। केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करने के लिए उनके नीचे चिथड़े लगा दिए थे। ओके, चिथड़े का मीन्स फटे हुए कपड़े लगा दिए थे, परंतु कहा जाता है कि यदि चिड़िया के अंडों को छू लिया जाए तो वे अंडे गंदे हो जाते हैं, इसलिए चिड़िया दोबारा उसे नहीं सेती है। उनकी इसी नादानी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? चिड़िया ने उन अंडों को घोंसले से गिरा दिया। ओके, और अब वो अंडे बेकार हो चुके थे। उनकी नादानी की वजह से अंडे बर्बाद हो गए। तो ये बात सच है कि अगर चिड़िया के अंडों को छू दिया जाए तो चिड़िया जो है उन अंडों को नहीं सेती है और उनको छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके बुक के पेज नंबर 25 पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर क्या है? तो देखते हैं इसका क्वेश्चन। अंडों की देखभाल के लिए केशव और श्यामा धीरे धीरे से बाहर निकले क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि वे बाहर धूप में घूमें। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए किन 3 बातों का ध्यान रखा? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है इसका, केशव और श्यामा ने चिड़िया और अंडों की देखभाल के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा। सर्वप्रथम उन्होंने उनके आराम का ध्यान रखा और इसके लिए कपड़े का चिथड़ा बिछाया जिससे उन्हें आरामदायक घोंसला दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, उन्होंने अंडों के सिर पर एक टोकरी लगा दी थी जो उन्हें धूप से बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने उनके दाना पानी के लिए चावल के दाने और
प्याली का इंतजाम किया, जिससे माता पिता को जो चिड़िया के जो अंडों के माता पिता यानी चिड़ा और चिड़िया थे, उनके घोंसला जो छोड़कर बार बार अपने बच्चों से दूर जाना न पड़े, इसलिए उन्होंने वहाँ पे सारे इंतजाम को कर दिया था कि जो चिड़ा चिड़ी थे वो अपने दाना पानी के लिए उन बच्चों को यानी अंडों को छोड़ कर के बाहर नहीं जाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएं आई और उन्होंने चोरी चुपके जो कार्य किया, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो। तो इसका आंसर देखते हैं। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के लिए जो कार्य किए वे नादानी में हुए, क्योंकि वे अपने बालपन के कारण उन जानकारियों से अनजान थे। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि चिड़िया छुए अंडों को दोबारा नहीं सेती। यदि उन्हें इस बात का ज्ञान होता तो वो इस तरह की गलती कभी नहीं करते, क्योंकि जब उन्होंने अंडों को जमीन पर टूटा हुआ देखा तो माँ के बताने पर कि अंडे छूने से खराब हो जाते हैं, उन्हें अपने किए हुए पर पछतावा हुआ। ओके, हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते, इसलिए लेखक ने इसका नाम नादान दोस्त रखा है, जो इस तथ्य को साबित करता है। ओके, उन्होंने जो कुछ भी किया, उन्होंने इस सारे काम को नादानी में किया, क्योंकि उनको पता नहीं था कि जिन अंडों को छू दिया जाए उनको चिड़िया दोबारा नहीं सेती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पाठ से मालूम करो कि माँ को हंसी क्यों आई। तुम्हारी समझ से माँ को क्या करना चाहिए था? आंसर देखते हैं इसका। आंसर है, माँ की हंसी का कारण बच्चों की नादानी व अज्ञानता थी। जब उन्होंने बच्चों से अंडों के टूटने का कारण पूछा तो बच्चों ने बड़ी मासूमियत से कहा कि उन्हें गद्दी देने के लिए अर्थात आरामदायक घोंसला देने के लिए उन्होंने उन्हें चिथड़ों के ऊपर रख दिया था। तो माँ का जो गुस्सा था वो हंसी में बदल गया। ओके, माँ को चाहिए था कि वो बच्चों की उस अज्ञानता को दूर करती जिसके कारणवश उनसे अंडों को छूने की गलती हुई थी, परंतु वे उनकी अज्ञानता पर ही हंस पड़ी। बच्चे स्वयं ही पछता रहे थे, माँ को उन्हें समझाना चाहिए था, ये सही होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण नहीं बताया। तो इसका आंसर देखते हैं। माँ के सोते ही केशव और श्यामा अंडों की रक्षा के लिए टोकरी और दाना पानी रखने के लिए बाहर निकल आए, परंतु जब उन दोनों को बिस्तर पर ना पाकर माँ बाहर आ गई तो दोनों चुप हो गए, क्योंकि अगर माँ को पता चला कि वो क्या कर रहे हैं तो उनकी पिटाई हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, तुम इसे क्या शीर्षक देना चाहोगे? तो इसका आंसर देखते हैं। मेरे अनुसार इस कहानी का नाम नादान बचपन होना चाहिए था, क्योंकि ये कहानी उन बच्चों की है जो एक ऐसी नादानी कर देते हैं जिससे चिड़िया को अपने अंडों से हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि यदि वे परिपक्व यानी समझदार होते तो वे ऐसी नादानी को नहीं करते। ओके, और हमने यहाँ पे नादान बचपन नाम दिया है और आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्यामा माँ से बोली, मैंने आपकी बातचीत सुन ली है। ऊपर दिए उदाहरण में मैंने का प्रयोग श्यामा के लिए और आपकी का प्रयोग माँ के लिए हो रहा है। जब सर्वनाम का प्रयोग करने वाले सुनने वाले या किसी तीसरे के लिए हो तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में 3 प्रकार के पुरुषवाचक सर्वनामों के नीचे रेखा खींचो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं हम।
आंसर में है, एक दिन दीपू और नीलू यमुना तट पर बैठे शाम की ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। तभी उन्होंने, यहाँ पे उन्होंने के को अंडरलाइन करेंगे और इसमें आगे देखा कि एक लंबा आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी और चला आ रहा है। पास आकर उसने बड़े दयनीय स्वर में कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकते हैं? तो यहाँ पे जो वर्ड को अंडरलाइन किया गया है ये है सर्वनाम। ओके, यहाँ पर जैसे लिखा है आप देख सकते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? तो मैं और मुझे। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? आप। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? उन्होंने, उनकी और उसने। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपकी बुक की पेज नंबर 27 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, तगड़े बच्चे, मसालेदार सब्जी, बड़ा अंडा। तो इसमें रेखांकित शब्द क्रमशः बच्चे, सब्जी और अंडा की विशेषता यानी गुण बताने, ये जो वर्ड हैं ये गुण बता रहे हैं, इसलिए ऐसे विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें व्यक्ति या वस्तु के अच्छे बुरे हर तरह के गुण आते हैं। तुम 4 गुणवाचक विशेषण लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। काला आदमी, तो इसको वाक्य बनाएंगे। इसका काला यहाँ पर विशेषण है जो आदमी की विशेषता बता रहा है कि वो काला है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इसको वाक्य में बनाते हैं। वह काला आदमी काफ़ी भयानक लगता है। नेक्स्ट है सुंदर लड़की, तो सुंदर यहाँ पर विशेषण है और लड़की, ये लड़की की विशेषता को बता रहा है कि लड़की कैसी है। तो वाक्य में बनाएंगे इसको, वह सुंदर लड़की खिड़की पर खड़ी थी। ओके, नेक्स्ट है छोटा बच्चा, तो इसको वाक्य में बनाएंगे, छोटे बच्चे नटखट होते हैं। नेक्स्ट है जंगली बिल्ली, तो इसको वाक्य में बनाएंगे, जंगली बिल्ली बहुत खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे कुछ प्रश्नवाचक वाक्य दिए गए हैं, उन्हें बिना प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में बदलो। ओके, यानी सिंपल में बदलना है इसको। तो चलिए देखते हैं क्या वाक्य दिया है यहाँ पर। वाक्य है, अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो चलिए इसको हम बिना प्रश्नवाचक वाक्य में बदलते हैं। तो आंसर होगा इसका, अंडे बड़े होंगे। दूसरा है उनका रंग बताओ। तीसरा है अंडों की संख्या बताओ। चौथा है उनका खाना बताओ। और 5वां है उनमें से बच्चे निकलेंगे। और 6ठा है बच्चों के पर निकलेंगे। 7वां है घोंसले के विषय में बताओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, केशव ने झुंझलाकर कहा। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला। तो ये जो वर्ड्स दिए हैं, तो देखते हैं इसका क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखो। ये शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बताते हैं कि कहने, बोलने और उठने की क्रिया कैसे हुई। कर वाले शब्दों के क्रिया विशेषण होने की एक पहचान यह भी है कि ये अक्सर क्रिया से ठीक पहले आते हैं। अब तुम भी इन 5 क्रिया विशेषणों का प्रयोग का वाक्यों में प्रयोग करो। तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा है, श्यामा ने गिड़गिड़ा कर, यानी ये क्या है, क्रिया विशेषण है। गिड़गिड़ा कर, टिका कर, घबरा कर, तो इन सभी को हमें वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसका आंसर इसका झुंझलाकर को प्रयोग करेंगे। मोहन ने गुस्से में खाना झुंझलाकर फेंक दिया। दूसरा है बनाकर, तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। राघव ने रीना को मोतियों की माला बनाकर दी। ओके, नेक्स्ट है घबरा कर,
तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुमन ने माँ से घबराकर झूठ बोल दिया। नेक्स्ट है टिकाकर, तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुमित ने डंडे को एक दीवार से टिकाकर रख दिया। ओके, नेक्स्ट है टिकाकर, तो इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे। सुमित ने डंडे को दीवार से टिकाकर रख दिया। नेक्स्ट है गिड़गिड़ाकर, तो इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। कल मंदिर के बाहर एक भिखारी गिड़गिड़ाकर भीख मांग रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे प्रेमचंद की कहानी सत्याग्रह का एक अंश दिया गया है। तुम इसे पढ़ोगे तो पाओगे कि विराम चिन्हों के बिना यह अंश अधूरा सा है। तुम आवश्यकता के अनुसार उचित जगहों पर विराम चिन्ह लगाओ। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये स्टोरी दिया हुआ है। उसी समय खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छाया था। पंडित जी ने बुलाया, खोमचे वाला कहिए क्या दूं। तो यहाँ पे जो है कोई भी विराम चिन्ह सटीक नहीं लगा है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने आपके लिए आंसर को तैयार कर दिया है। तो यहाँ पे आप विराम चिन्हों को देख सकते हैं। उसी समय एक खोमचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। ये विराम चिन्ह है, ये है। ओके, ये कॉमा है, और जो भी यहाँ पे नहीं लगा था वो हमने यहाँ पर लगा दिया है, और आप इसको वॉच कर सकते हैं अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से आप देख लीजिए, और आप भी अपने कॉपी में इसे निशान को लगा लीजिए। ओके, तो यहीं पे होता है इस वीडियो का द एंड। आई एम श्योर ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोस। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड, और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।